प्रॉब्लम हो जाती है फिर। इसका रबड़ भी चेक कर लीजिएगा और सीटी वगैरह भी। थोड़ी तेज़ करवानी थी क्योंकि ना तेज़ करने वाली मशीनें भी रखी हुई हैं और जितने भी आपके कांटे छुड़ियाँ सब है ना, इस वक्त इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ये है पपीते का पेस्ट। आप इसको इस तरह की बॉटल्स में भी भरकर जार में। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी शेफ़ हंगरी बाइट किचन से आपको वेलकम करती हूँ। ये छुरियाँ हैं ना, आप उनको तेज़ करवा लें क्योंकि इनका तो बहुत ही काम होने वाला है इस वक्त। ये देखो, और इनको रखने का तरीका ये है कि आपके घर में जो भी सॉक्स के पीसेस बचते हैं ना, इस तरह के जो भी सॉक्स होते हैं, आप उनके अंदर इनको रखें ताकि इसकी धार से ना आपका हाथ भी ना कटे और ये सेफ साइड पर भी रहेंगे। इस तरह से इनको पैक कर लें इनकी नोकों को, ताकि इससे शार्प होने की वजह से आपका हाथ ना ख़राब हो। और इस तरह पैक करने से इनकी धारें भी ख़राब नहीं होती। ये देखिए, मैंने इस तरह से किचन के डस्टर के अंदर इसको पैक करके रखा हुआ है। जितने भी आपके कांटे छुरियाँ सब है ना, इस वक्त इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इनको आपने सबसे ज़्यादा जो है ना शार्प करवा लेना है। जाके आपने ना किसी भी दुकान से इस तरह से ये छुरियाँ, जैसे लोहे की छुरियाँ होती हैं, ये बहुत अच्छी रहती हैं। ये सारी लोहे की छुरियाँ हैं। बाकी ये जो सिल्वर की छुरियाँ हैं, जो जिसमें आप प्याज और सब्ज़ी वगैरह काटने के काम आती हैं, ये मेरी सारी जो है ना लोहे की छुरी है और ये बहुत तेज़ शार्प होती है, इसलिए बचा। वैसे तो ज़्यादातर छुरियाँ कवर के साथ भी मिलती हैं गोल मार्केट, और जहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा काम होता है। तो आप लोग भी ना बकरा ईद से पहले पहले ये काम करा लें। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा ना कुकर देख लें यूट्यूब की करो ना, क्या करना है इसका सब देख लें। और इसमें से एक नाइफ होगी, वो मुझे दे दें। वो मैं छुरी पड़ी होगी ना, वो धार लगवाने के लिए देनी है। तो आप लोग भी ना ये सारी चीज़ें ना पहले से ही तैयार कर लें, कुकर के रबड़ वगैरह, क्योंकि ना इनकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर। इसका रबड़ भी चेक कर लीजिएगा और सीटी वगैरह भी। मैं अभी आ रही हूँ और उसका ना हैंडल लगेगा। तो चलें, ये चल कर ना छुरी देते हैं पहले, देख लें जो जो काम करना है। तो जी चलते हैं। अब यहाँ पर ना छुरी की दुकान है, देखते हैं छुरी। गोल मार्केट है और यहाँ पर बर्तन और किचन से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। यहाँ पर ना बड़े अच्छे पतीले वगैरह मिलते हैं, बर्तन सारे। हम तो छुरी केस करने के लिए आए हैं यहाँ पर। ऐसे ना बर्तन लेने हो, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी क्रॉकरी मिलती है। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त दुकानें हैं और ये तो ज़रूरत पड़ती ही है बकरा ईद में इन सारी चीज़ों की। प्लास्टिक के बर्तन हो या ऐसी चीज़ें हों। अपना हम छुरी, दुकान बंद हो गई छुरी वाले की। और हाय, फैजान भाई नहीं है? फैजान भाई बंद कर दी शॉप? छुरी तेज़ करवानी थी, हो जाएगी? एक ही छुरी है क्योंकि ना तेज़ करने वाली मशीनें भी रखी हुई हैं और छुरियाँ भी रखी हुई हैं। जिस तरह की ना आप लोगों को छुरी लेनी हो, यहाँ पर हर तरह की वैरायटी है। और ये तो भाई जो काम आने ही वाली चीज़ें हैं हम ईद पर। ये देखिए, ये मेरे पास अदरक लहसुन तो पिसा हुआ रखती ही हूँ मैं। इसके अलावा ये मेरे पास हरा धनिया होता है, जिसकी डंडियों को मैं पीस के रखती हूँ। इसके अंदर मैं चिली भी इसी तरह से क्यूब्स की शक्ल में बना के आप इसको हंडिया में डालें पकते हुए सालन में, और ये बहुत आसानी रहती है। इसको इसी तरीके से आप फ्रीज़र में जमा लें पीस कर इस पेस्ट को, और जब भी आप खाना पका रहे हो आप एक टुकड़ा लीजिए और इसमें डाल दीजिए। दूसरा ज़बरदस्त सा हैक ये कि बाज़ार से जो दही आती है उसको आप ऐसे ही फेंट कर और फिर बर्फ़ में जमा लें और फिर इस तरह से क्यूब्स बना लें। और जब आपको ज़रूरत हो, जितनी भी ज़रूरत हो, आप उसको पॉलीथीन की बैग्स जिप लॉक में भी डाल सकते हैं। और वो ख़र्चा भी बचाना हो तो इस तरह की सादी चॉपर्स में डाल दीजिए। और जब भी आपको ज़रूरत हो, खाना पक रहा हो, किसी भी चीज़ में, कभी कभी दही मंगवाने का टाइम नहीं होता या कुछ होता ही नहीं कि कोई ला कर दे, इस तरीके से आपने दही को इस तरह से प्याले में निकाल कर आप फेंट लीजिएगा। ऐसा ना हो कि फिर आप ऐसे ही रख दें और सालन में जाए तो उसके अंदर ये लम्स होते हैं, गुठलियाँ बन जाए सालन में और बुरा लगे। इसलिए इसको फेंट के आपने जमा लेना है। जमाने के बाद क्यूब्स की शक्ल में इसको तोड़ लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आपको दही इमरजेंसी में चाहिए और आपको सालन में भी डालनी है और दही है ही नहीं, तो आप इस तरह से इसको फ्रीज़र में इसी तरह से रख दीजिएगा प्याले को। ये देखिए, इसको इसी तरह से जमा दें इसमें।